कहानी अधूरी पगडंडी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक लड़का रहता था, आरव। वह 13 साल का था, पर उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा सवाल और सपने छिपे रहते थे। गांव में ज्यादातर बच्चे खेतों में काम करते या खेलकूद में व्यस्त रहते, लेकिन आरव को किताबों का शौक था। किताबें भी कहाँ से मिलती? गांव में तो कोई लाइब्रेरी तक नहीं थी। हफ्ते में एक बार जब डाकिया अखबार लाता, वही उसका सबसे बड़ा खजाना होता। आरव को सबसे ज्यादा चाव विज्ञान और खोज की कहानियों का था। वह अक्सर सोचता, क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं कि गांव के लोग मुझे याद रखें। पहला मोड़। गांव के पास ही घना जंगल था। गांव वाले उसे काला बन कहते थे। वहां से अजीब अजीब आवाजें आती और रात को झिलमिलाती रोशनी दिखती। कोई कहता वहां भूत है, कोई कहता कोई गुप्त खजाना। बच्चों को जंगल में जाने की मनाही थी, पर आरव की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती गई। एक शाम जब आसमान पर लालिमा बिखरी थी, वह चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। पगडंडी सक्रिय थी, झाड़ियां ऊंची। चलते चलते अचानक उसे रास्ते में एक टूटा फूटा लालटेन दिखा। वह उठाकर देखने लगा। लालटेन पुराना था, लेकिन उस पर अजीब सी नक्काशी बनी थी, जैसे किसी पुराने जमाने का चिन्ह। आरव सोच में पड़ गया। क्या ये वही खजाने से जुड़ा संकेत है जिसकी चर्चा लोग करते हैं? रहस्य की खोज। अब आरव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन से ही वह स्कूल के बाद जंगल जाने लगा। कभी पत्तों का ढेर हटाता, कभी मिट्टी खोदता, कभी पुराने पेड़ों की छाल को देखता। धीरे धीरे उसने पाया कि पगडंडी कहीं जाकर अचानक खत्म हो जाती है, लेकिन वहां जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने पत्थरों से रास्ता बनाने की कोशिश की हो और फिर अचानक काम रोक दिया हो। आरव ने सोचा, यह अधूरी पगडंडी आखिर कहाँ जाती होगी? दूसरा मोड़। गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे, नागेंद्र बाबा। लोग कहते थे कि उन्हें पुराने जमाने की बहुत बातें पता हैं। आरव ने साहस कर उनसे जाकर पूछा, बाबा, जंगल में जो अधूरी पगडंडी है, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये पगडंडी 100 साल पुरानी है। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ एक किला था। कहते हैं वहाँ सोना चांदी हीरे मोती छुपे थे, पर अचानक किला रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जो भी उसकी खोज में गया, कभी लौटकर नहीं आया। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं उस किले का पता लगाऊंगा। रोमांचक सफर। अब आरव रोज लालटेन लेकर जंगल जाने लगा। एक रात उसने देखा कि जब लालटेन जलती है तो उसकी रोशनी सीधी एक ही दिशा में जाती है, जैसे कोई अदृश्य दीवार पर टकराकर वापस लौट रही हो। वह उस दिशा में गया और झाड़ियों के पीछे उसे पत्थरों का एक बड़ा दरवाजा मिला। दरवाजे पर वही नक्काशी बनी थी जो लालटेन पर थी। आरव ने कांपते हाथों से दरवाजा धक्का दिया। चर्रा चर्रा की आवाज के साथ दरवाजा खुला और अंदर अंधेरा गुफानुमा रास्ता दिखाई दिया। किले का रहस्य। गुफा के भीतर जाते ही आरव ने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, सैनिक, घोड़े, युद्ध और एक राजा का चेहरा। लगता था जैसे किसी ने पूरी कहानी इन चित्रों में उतार दी हो। अचानक उसकी नजर एक पत्थर की पट्टी पर पड़ी, जिस पर लिखा था, सच्चे दिल वाला ही इस पगडंडी को पूरा कर पाएगा। लालच करने वाला यही सदा के लिए कैद हो जाएगा। आरव का दिल धड़क उठा। तो क्या ये खजाना सचमुच मौजूद है? वह आगे बढ़ा और एक बड़े हॉल में पहुंचा। बीच में एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक पर ताला जड़ा था। पास ही एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, खजाना सिर्फ उसी को मिलेगा जो इसे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए खोलेगा। असली खजाना। आरव सोच में पड़ गया। अगर वह खजाना पा ले तो उसका नाम मशहूर हो जाएगा, लेकिन अगर गांव वालों को फायदा नहीं पहुंचा तो इसका क्या मतलब? उसने गहरी सांस ली और जोर से बोला, मैं ये खजाना गांव की भलाई के लिए चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, ताला अपने आप खुल गया।
संदूक खुला तो उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि पुरानी किताबें, नक्शे और विज्ञान की पांडुलिपियां रखी थी। आरव पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये खजाना सचमुच अनमोल है। इससे गांव के बच्चे पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। गांव की नई सुबह। आरव ने सारी किताबें गांव में लाकर एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी। लोग पहले तो हंसे, ये किताबें क्या काम की, लेकिन धीरे धीरे बच्चे पढ़ने लगे, युवा नई बातें सीखने लगे। गांव में शिक्षा की लहर दौड़ गई। नागेंद्र बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तूने उस अधूरी पगडंडी को पूरा कर दिया है। अब ये गांव अंधकार से उजाले की ओर बढ़ेगा। अंतिम मोड़। सालों बाद जब आरव बड़ा हुआ तो वह एक मशहूर वैज्ञानिक बना। लेकिन उसने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने गांव में स्कूल, लाइब्रेरी और विज्ञान केंद्र खोले। लोग कहते थे, जिस अधूरी पगडंडी पर कभी डर और रहस्य का साया था, आज वही रास्ता बच्चों को रोशनी और ज्ञान की ओर ले जाता है। वन सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि खजाने सिर्फ सोना चांदी नहीं होते। असली खजाना ज्ञान है, जो पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है।